नमस्ते प्यारे बच्चों, आज अपना एलसीएम और एचसीएफ का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि भिन्न का लेसेप है और मैसेप है किस प्रकार प्राप्त किया जाता है और वो भी कितना जल्दी। ठीक है, आज अपना टॉपिक है भिन्न का लेसेप और मैसेप है। मान के चलते हैं अपने को इस प्रकार की कोई भिन्न मिली है A/B, C/D और E/F, और इस भिन्न का या तो आपको लेसेप पूछेगा या तो आपको एलसीएम पूछेगा या आपको एचसीएफ पूछेगा। ठीक है, ये दो सवाल आपको पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार का कोई भी अगर सवाल आ जाए तो आपको उसका उत्तर किस प्रकार देना है वो देखिए आप। सबसे पहले इस प्रकार की कोई भिन्न है तो मान के चलते हैं अपने को लेसेप है, मतलब एलसीएम पूछा है। तो भिन्न के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक जो भिन्न होती है उसके अंदर जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको अंश बोलते हैं और नीचे वाला पार्ट होता है उसको हर बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट को न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो सबसे पहले अंश वाले पार्ट में कौन कौन आ रहा है? ए आ रहा है, सी आ रहा है और ई आ रहा है। जो आपको पूछा है वो आपको अंश में क्या करना पड़ेगा? अंश का लेसेप है। और अंश में कौन कौन आ रहा है ये देखो। सबसे पहले अंश में आ रहा है लेसेप किसका निकालना पड़ेगा? ए सी, आपको लेसेप निकालना पड़ेगा ए सी और ई का, क्योंकि ऊपर कौन आ रहा है? ए सी ई। बटे में लगा दोगे आप बटा लगा दोगे और बटे में देखोगे बटे में कौन है? बटे में अब अपने को हर है। हर कौन कौन है? बी है, डी है और एफ है। जो आपको पूछा है वो तो आपको ऊपर निकालना पड़ेगा। अब बच गया क्या? मैसेप है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर का मैसेप है। और मैसेप है क्या है आपका? बी, डी और एफ है। तो बी, डी और एफ, इस प्रकार आपको लेसेप निकालना पड़ेगा। अगर इसी सवाल में आपको मैसेप पूछता, अगर आपको मैसेप पूछता तो मैसेप किस प्रकार निकालते आप? मैसेप इसी भिन्न का अगर मैसेप पूछता तो अंश में क्या है? ए सी ई का मैसेप और बी डी एफ का लेसेप है और पे। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो भी आपको पूछेगा ना, चाहे लेसेप पूछो चाहे मैसेप पूछो, आपको अंश में उसी को निकालना है। और हर में जो बच गया, अगर लेसेप पूछा है तो नीचे मैसेप आएगा, अगर मैसेप पूछा है तो नीचे लेसेप आएगा। ये तो था एक छोटा सा कंसेप्ट। अभी आपको ये कंसेप्ट कम समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो राइट डाउन जरूर कर लेना, आपको सवालों में समझ में आ जाएगा। अब अपन देखते हैं इस पर आधारित सवाल किस प्रकार आपको करने हैं। ओके, ये है अपना सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में आपको क्या दे रखा है? 3/4, 5/2, 2/7 का लेसेप और मैसेप ज्ञात करो। मैं एक ही सवाल में दो सवाल आपको समझाऊंगा जिससे आपका टाइम की थोड़ी बचत हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए, दोनों को कंपैरिजन भी कर सको आप। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एलसीएम, लेसेप किस प्रकार निकालना है। लेसेप किस प्रकार निकालोगे? अंश में कौन कौन आ रहा है? 3, 5 और 2। तो 3, 5 और 2 का तो क्या आपको क्या निकालना है? एलसीएम। नीचे क्या आ रहा है? 4, 2 और 7। 4, 2 और 7 का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। कितना आसानी से हो गया देखो। आपको पता है अगर ऊपर सभी की सभी अगर अभाज्य संख्या होती है, ये अपन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर सभी अभाज्य संख्याएं होती है तो उनका गुणनफल ही क्या होता है? उनका लेसेप होता है। तो 5 3 15, 15 दूनी क्या हो गया? 30। तो ऊपर एलसीएम कितना आ गया? 30। ठीक है, एचसीएफ में आप देखो ये अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये भी अभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या आ जाए तो उसका जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है? 1 ही होता है। तो 30/1, या आप इसको लिख सकते हो 30। यही आपका क्या है? आंसर है। बात समझ में आ गई? अगर आपको इसके एचसीएफ और एलसीएम में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, तभी आपको ये चीज समझ में आ सकती है। ठीक है, ये तो हो गया उसका एलसीएम। और अगर एचसीएफ की बात करता तो वो मैसेप की बात करता तो किस प्रकार निकालते हैं अपन? तो 3, 5, 2 का एचसीएफ और 4, 2, 7 का एलसीएम। ठीक है, ये हो जाता। आप देखते हो कि सारी की सारी अगर अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ कितना आता है? उनका एचसीएफ आता है 1 आता है। एचसीएफ 1 आता है तो ऊपर कितना आ गया? 1। नीचे 4, 2 और 7 का आपको क्या निकालना है? 4, 2 और 7 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और इधर क्या 7, 7 कितना हो गया? 28। तो इधर कितना हो गया? 1/28। यही आपका क्या है? आंसर है।
ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ मैं बता चुका, इस प्रकार आपको निकालना है और कितना जल्दी और कितना सटीक तरीके से आप निकाल पाते हो। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अपना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिख रखा है, 3/16, 5/12 और 7/18 का मैथ सेप ज्ञात करो, मतलब एचसीएफ महत्तम समावर्त अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे मैंने अब आपको कहा था एचसीएफ अगर आपको ज्ञात करना है तो अंश में क्या है 3, 5 और 7, उसका तो आपको क्या ज्ञात करना है मैथ सेप और 16, 12 और 18 हर के अंदर है, उनका आपको क्या ज्ञात करना है लसेप। ठीक है, ये आपको प्रक्रिया पता ही हो गई। अब ऊपर वाले का मैसेप है, नीचे वाले का लसेप है। ठीक है, तो आपको पता है ऊपर तो सारी की सारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या आती है, मैसेप कितना हो जाएगा 1। और नीचे अगर आपको निकालना नहीं आता तो मैं फिर एक बार बता देता हूं आपको, जैसे 16 है और 12 है और 18 है, अपना जो प्राइम जो एम होता है वो होता है इनको अभाज्य संख्या तक तोड़ना। तो इसको अभाज्य संख्या तक तोड़ेंगे, 2 की पावर 4 आता है, ये कितना आता है 2 की पावर 2 × 3 आता है, ये कितना आता है, तो इसको 9 दूनी 18 आता है। इस प्रकार आप तोड़ सकते हो। और एलसीएम में तो आपको सभी लेने हैं, मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम घात वाले, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 × 3 की पावर कितनी है 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 होती है 16, 3 की पावर ये होती है 9, इसका होता है 144, इसका होता है 144। तो नीचे वाले का लसेप है कितना आ गया 144, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, ये मैं बता चुका आपको, फिर भी मैंने एक बार करके दिखा दिया आपकी सहूलियत के लिए, वरना प्रीवियस लेक्चर में जाके इसको देख सकते हो कि किस प्रकार पर इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, इसका जो लसेप है वो अपने पास कितना निकल के आ गया, वो अपने पास निकल के आ गया 144। ठीक है, ये था सवाल नंबर 2। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 3। अपना सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में आपको डाटा क्या दे रखा है 12/10, 14/30 और 28/40 का लसेप है, मतलब एलसीएम ज्ञात करो। अपने को क्या ज्ञात करना है एलसीएम, तो अपने को पता है अंश का तो क्या निकल के आएगा, जो अंश है अपना पार्ट, अंश में क्या क्या है अपने पास 12, 14 और 28, इसका तो क्या निकालना पड़ेगा अपने को एलसीएम। और हर में अपने पास क्या क्या है, हर में अपने पास है 10, 30 और 40, इसका अपने को क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ, मतलब मैसेप है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का तो कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, उनको क्या क्या बोलते हैं वो भी आप समझ गए होंगे। इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्त, इसको बोलते हैं महत्तम समावर्त। सारे कंसेप्ट में बता चुका पहले ही आपको। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए 12, 14 और 28, इसका आपको लसेप निकालना है, बिल्कुल ही जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3, 14 को क्या लिख सकते हैं 7 दूनी 14 और 28 को लिख सकते हैं 7 चौक 28। ठीक है, कितनी अपने को दिख रही है यहाँ पे अभाज्य संख्याएं 3 है, एक तो 2 है, एक 7 है और 3 है। तो 2 की पावर क्या है मैक्सिमम 2 है, 3 की पावर मैक्सिमम क्या है 1 ही है, और 7 की पावर मैक्सिमम क्या है 1 है। तो यहां गुणा करने पर 7 × 21, 4 × 21, 21 चौका 84, तो अपने एलसीएम क्या निकल के आ गया 84। अपना एलसीएम कितना निकल के आ गया 84, 84। और लसेप है, लसेप भी मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूं आपको। मैसेप किस प्रकार निकालेंगे 10, 30 और 40। 10 को क्या लिख सकते हैं 5 × 2, 30 को क्या लिख सकते हैं 5 × 36 और 40 को क्या लिख सकते हैं 8 × 5 = 40। ठीक है, अपने पास क्या कॉमन है, एक तो 5 कॉमन है और एक 2 कॉमन है। सबसे पहले 5 लिख लिया, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 लिख लिया। ठीक है, 5 और 2 को गुणा किया कितना आ गया 10, तो इसका जो मैसेप आया वो कितना आया 10। तो आपका आंसर क्या हो गया 84/10। यही आपका क्या है आंसर। कितना आसानी से और कितना जल्दी आपने इसको फाइंड आउट कर दिया। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 4। अपना सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 किस पर आधारित है, डेसिमल पर आधारित है। डेसिमल में आप किस प्रकार सवाल करोगे, डेसिमल की कोई नई ट्रिक नहीं है, वो की वही ट्रिक है, बस आपको डेसिमल को सबसे पहले कन्वर्ट करना आना चाहिए। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.2 को आप क्या लिख सकते हो 2/10, इसको क्या लिख सकते हो 3/100, इसको क्या लिख सकते हो 14/100। ये लो, सबसे पहले डेसिमल को भिन्न में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेसिमल को भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद ही सवाल स्टार्ट होगा। अब भिन्न में कन्वर्ट हो गया, अब अपने को पता है किस प्रकार करना है। अब अपने को एलसीएम निकालना है। एलसीएम किस किस का निकलेगा 2 का, 3 का और 14 का लसेप निकलेगा, अपने को पता है ही। और
10 का, 100 का और 100 का में से पे निकलेगा, ये भी बात अपने को पता है। ठीक है, वेरी सिंपल। आप देखो ये है भाज्य संख्या, ये है भाज्य संख्या है, ठीक है, इसमें भी ये भाज्य संख्या छुपी हुई होती है। पर आपको अगर डायरेक्ट करना है ना तो इसको किस प्रकार कर सकते हो, इसको कर सकते हैं अपन, इसको कर सकते हैं 2 गुणा करके भी अपन कर सकते हैं। 14 तिया 42 और 42 और 2 कितना होता है 84, इस प्रकार भी हो सकता है। तो इसको ये खुद 3 है, इसको 7 × 2 है। ठीक है, यहाँ देखिए भाज्य संख्या 2 भी है, 3 भी है और 7 भी है, तीनों को गुणा करना पड़ेगा। 7 × 3 = 21, 21 × 2 = 42, तो इसका कितना आ सकता है 42। ठीक है, 42 आ सकता है। और नीचे से क्या निकल के आ सकता है 10, नीचे से आ सकता है 10, तो 42/10 आपका क्या है आंसर है। देखो कितना आसानी से और कितना जल्दी आपका ये सवाल है हो गया है। तो सबसे पहले इस टाइप के कोई भी सवाल में जहां डेसिमल आ रखा है उसमें आपको करते समय ये सावधानी बरतनी है कि डेसिमल की कोई नई ट्रिक तो है नहीं। तो सबसे पहले डेसिमल को आपको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, डेसिमल को किस प्रकार इसमें कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको घात और करने वाले चैप्टर में सब सिखा रखा है, इसको आप वहां से जाके देख सकते हो। तो इसको कन्वर्ट होने के बाद में आपका सवाल वो का वही हो गया जो पीछे भिन्न वाला सवाल था। ठीक है, उसको प्रोसीड आगे कर ही सकते हो। ओके, अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 5। अपना सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 को आप कितना आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले देखो डेसिमल आ गया, डेसिमल को सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल भिन्न के अंदर। इसको क्या लिख सकते हैं 15/10, इसको क्या लिख सकते हैं 25/100 और इसको क्या लिख सकते हैं 75/100। कन्वर्ट होगी सिंपल भिन्न में। अब आपको क्या निकालना, में से पे, मतलब HCF आपको निकालना है, में से पे। तो अंश में कौन कौन है, अंश में है 15, 25 और 75। इसका तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, में से और पे। और आपको 10, 100 और 100 का क्या निकालना पड़ेगा, ले से पे। आपको पता है 15, 25 और 75 का में से पे किस प्रकार निकालेंगे मैं बता चुका हूं। इसके अंदर देखो 5 है, इसके में 5 है, इसमें भी 5 है, तो में से पे कितना आ जाएगा 5। और ले से पे देखो नीचे अधिकतम से अधिकतम क्या हो सकता है 100 हो सकता है, तो आपका कितना आ जाएगा 100। तो 5/100 आपका क्या है आंसर है। इसका मैं आपको में से पे एक बार निकाल के दिखा देता हूँ आपको कि सर ये किस प्रकार कर दिया। नीचे वाले का तो आपको पता ही है 15, 25 और 75। ठीक है, 15 में क्या क्या होता है 5 × 3, 25 में क्या होता है 5 की पावर 2 और 75 में क्या होता है 5 की पावर 2 × 3। अब आप देखो कि कितनी अभाज्य संख्याएं इन तीनों में आ रही है, वो है सिर्फ और सिर्फ 5। और 5 की न्यूनतम घात कितनी है, यहाँ 5 की न्यूनतम घात है क्या, नहीं है। यहाँ पे है क्या, नहीं है। यहाँ पे है, कितनी है 1। 5 की न्यूनतम घात 1 है, तो 5 की घात 1 लिख दो या 5 लिख दो, बात 1 ही है। यही आपका क्या हो जाएगा में से पे। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। ठीक है, कितना आसानी से और कितना जल्दी हो रहा है। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 एसएससी और रेलवे दोनों के अंदर आया हुआ सवाल है। एसएससी में भी आया हुआ है और एक बार रेलवे में भी आया हुआ है। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, आप देखिए, और आपको आंसर पता भी चल गया होगा, फिर भी अब मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले अपन एलसीएम निकालते हैं इस सवाल का। एलसीएम निकालने से पहले इसको अपने को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 24/10, 36/100 और यहाँ पे कितना आएगा 72/10। ये सिंपल भिन्न में कन्वर्जन हो गया ना। इसके बाद ही आपको सवाल स्टार्ट करना है। अब आप निकाल सकते हो, जैसे फर्स्ट पार्ट में अपन एलसीएम देखेंगे, सेकंड पार्ट में अपन एचसीएफ देखेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको 24/10, 36/100 और 72/10 इसको एलसीएम अगर निकालना है तो आपके अंश में क्या आएगा, अंश में आप क्या आएगा 24, 36 और 72। इसका तो आपको क्या निकालना पड़ेगा लैसअप है। और नीचे क्या आएगा आपके पास 10, 100 और 10। इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा मैसेप है। ठीक है, आपको पता है, आपको नजर आ रहा है कि 24, 36 और 72, 24 का भी भाग जाता है 72 में 3 बार और 36 का भी भाग जाता है 2 बार। आपको पता है मोस्ट प्रोबेबली इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 72 होगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया ऊपर निकल के 72।
और नीचे आपको पता है 10 इसमें आ रहा है, 10 इसमें आ रहा है, 10 इसमें भी आ रहा है, तो मैसे पे कितना होगा 10। तो आपका जो फर्स्ट आंसर निकल के आया वो कितना आया 72/10। यही आपका इस सवाल का क्या है लैसेपे है। कितना आसानी से और कितना जल्दी निकाल दिया आपने, देखो। अब आप इस साइड में आओ, आपको निकालना है मैसेपे, मैं से और पे, मैसेपे निकालना है। अंश में क्या क्या आ रहा है, अंश में आ रहा है 24, 36 और 72। इसका तो आपको क्या निकालना पड़ेगा मैसेपे मतलब HCF। और नीचे क्या आ रहा है आपके पास 10, 100 और 10। इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा LCM मतलब लैसेपे। ठीक है, ऊपर आप देखो कि 24, 36 और 72, इसमें आप बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कर देना, जल्दबाजी करे और गए। सबसे पहले आराम से देखो इस सवाल को करने का तरीका, क्योंकि वहां आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे 24, 36 और 72। 24, 36 और 72 अपना जो प्राइम जो एम है, इनको अभाज्य संख्या तक तोड़ना है। आपको पता है 8 3 24 होता है, 8 3 24 होता है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3, 9 चौक 36 होता है, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, 72। अगर आपको 72 को तोड़ना नहीं आता तो 12 6 72 होता है, 12 इंटू 6 इस प्रकार कर सकते हो। फिर इसको आगे फर्दर प्रोसीड में कर सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ गई, 2 की पावर तो 3 आ गई, और 3 की पावर कितनी आ गई, 3 की पावर 2 आ गई। और आप वैसे भी देख सकते हो, इसको गुणा, इसको करते हैं तो कितना आता है 8, इसको करते हैं तो कितना आता है 9, 8 नम कितना होता है 72। आप इस प्रकार भी कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ अभाज्य संख्या कितनी निकल के आई, अभाज्य संख्या निकल के आई 2 3, यहाँ पे भी 2 3 और यहाँ पे भी 2 3। 2 की न्यूनतम घात कितनी है, यहाँ 2 की घात है 3, यहाँ 2 की घात है 2, यहाँ 2 की घात है 3। 2 की न्यूनतम घात है 2 की पावर 2 इंटू 3 की न्यूनतम घात कितनी है, 3 की न्यूनतम घात ये रही, 3 की न्यूनतम घात है 1, तो 4 इंटू 3, तो HCF कितना निकल के आया 12। ये गलती आप बिल्कुल ही मत कर देना, जल्दबाजी मत कर देना। आप ये देख लो इसका जो HCF निकल के आया वो कितना निकल के आया 12। ठीक है, आप नीचे वाला लिख लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, आपने लिख लिया होगा, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये अपने कोई काम का नहीं है। अभी आपको मैं उत्तर लिख दूंगा नीचे। और एलसीएम वाले केस में तो आपको पता ही है 10 और 100 में कितना आएगा, 100 ही आएगा, बड़ी से बड़ी यही है। तो यहाँ पे कितना आएगा 12, 12 बटा कितना आ गया 100। यही आपका क्या है आंसर है। बात आपको समझ में आ गई। ये एसएससी और रेलवे दोनों में आ रखा है सवाल, और एक सवाल में मैंने आपको 2 सवाल निकाल के दिखा दिए, जिस प्रकार आप कंपैरिजन कर सको कि किस प्रकार अपने को सवाल करने हैं। अब अपन अपना अंतिम सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 7 और ये अपना अंतिम क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि जो प्रीवियस में जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं वो आपको सारे समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर देना, मैं उस टॉपिक को दोबारा आपको करवा दूंगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 7/9, 14/15 और 7/10 का मैसेप ज्ञात करो। ये सवाल एसएससी में 10+2 में आया हुआ सवाल है। अरे इस साइड मैंने आपको इसके ऑप्शन दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं ट्राई करना चाहते तो मैं तो करवा ही रहा हूँ। फिर तो सबसे पहले आपको मैसेप मतलब HCF ज्ञात करना है। मैसेप अगर आपको ज्ञात करना है तो अंश में कौन कौन है, 7, 14 और 7। ठीक है, इसका तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, HCF मैसेप है। और 9, 15 और 10 इसका आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, LCM लैसेप है। ठीक है, आपको पता है कि ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, और इसमें भी क्या छुपा हुआ है आपके पास 7 और 2। तो आपके पास देखो 7 इस साइड भी है, 7 इस साइड भी और 7 इस साइड भी है। तो HCF तो कितना आ गया, ऊपर तो कितना आ गया 7, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप देख लो आपके पास में 7 किस किस में ऊपर है, वही आपका ऑप्शन हो सकता है, और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो इस ऑप्शन को तो आप देखते ही काट दीजिए, ये तो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आप नीचे देखिए 9, 15 और 10, इसमें आप जल्दबाजी बिल्कुल ही नहीं करें। 9 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 5 को 5 इंटू 3, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2। अपने पास 3 अभाज्य संख्या निकल के आई, 2 आई, 3 की पावर 2 आई और 5 की पावर 1 आई। 5 दूनी 10, 10 को 9 से गुना करेंगे कितना आएगा 90। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 90 आएगा। तो इधर आप क्या कर दिया 90। तो 7/90 ऑप्शन नंबर 1 ये आपका क्या है आंसर है। 7/90 ये आपका क्या है आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि आज का ये आप
ये जो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, ओके।